आज मैं वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस व्रत की विधि क्या है, किस देवी देवता का पूजन होता है और यह व्रत कब किया जाता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या दिन गुरुवार 10 जून 2021 को वट सावित्री व्रत है। जो स्त्री अपने सुख सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो उसे इस वट सावित्री व्रत को यत्नपूर्वक विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के करने से पति दीर्घायु एवं संतति वृद्धि, स्थिर लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। साथ ही स्त्री का अचल सौभाग्य बना रहता है, जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में माधुर्य बना रहता है। यह कथा श्री स्कंद पुराणांतर्गत प्रभास खंड के 66वें अध्याय में शिव पार्वती संवाद में वर्णित है। यह व्रत स्कंद एवं भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तथा निर्णयामृतादि के अनुसार अमावस्या को किया जाता है। वट के मूल में स्नानादि क्रिया से मुक्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके कलश स्थापन करके यथा विधि से गौरी गणेश पंचदेवों की तथा भगवान विष्णु की पूजा कर त्रिकुश एवं तिल जल दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प करना चाहिए और संकल्प में यह बोलना चाहिए कि मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्य वत्सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत अहम करिष्ये। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी शायद कोई भी स्त्री ऐसी होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पतिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से जमद्वार पर गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प कर 3 दिन उपवास करना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। अमावस्या को वट के समीप बैठ करके बांस के एक पात्र में सप्तधान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दें और दूसरे पात्र में सुवर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंधाक्षतादि धूप दीप नैवेद्यादि से उनका पूजन अवश्य करें। तत्पश्चात वट के मूल में सूत लपेट कर उसका विधि विधान से पूजन करें और परिक्रमा करें। परिक्रमा 108, 54 और 27 बार करें। फिर अभैतव्यम च सौभाग्यम देहि मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। इस श्लोक से सावित्री को अर्घ्य दे और वट सिंचामि ते मूलम सलिलै अमृतोपमयी यथा शाखा प्रशाखा भीर वृद्धोषित्वं महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मां सदा। इस श्लोक से वटवृक्ष की प्रार्थना करे। देश भेद और मतांतर के अनुरोध से इसकी व्रत विधि में कोई उपचार भिन्न प्रकार से भी होते रहते हैं। यहाँ इन सब का समावेश नहीं किया है हमने। सावित्री की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। यह मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। दिवत्सेन के पुत्र सत्यवान से इसका विवाह हुआ। विवाह के पहले नारद जी ने कहा था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जिएगा, किंतु दृढ़व्रता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया और 1 वर्ष तक पातिव्रत्य धर्म में पूर्णतया तत्पर रह करके अंधे सास ससुर की और अल्पायु पति की
प्रेम पूर्वक सेवा की। अंत में वर्ष समाप्त के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को सत्यवान और सावित्री समिधा लाने को वन में गए। वहाँ एक विस्तर सर्प ने सत्यवान को डस लिया। वह बेहोश होकर गिर गया। उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे, किंतु फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान को सजीव कर दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने तथा राज्यच्युत अंधे सास ससुर को राज्य सहित दृष्टि प्राप्त होने का वर दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से जिस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को और अपने राज्य को, अपने सास ससुर के अंधपन को प्राप्त किया, उसी प्रकार सभी स्त्रियां अपने सुख सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो तो इस व्रत को यत्न पूर्वक करे और 2 ब्राह्मण दंपति को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण दे करके उन्हें नाना विधान पकवानान्य को बना करके भोजन करावे और उसके बाद गंध पुष्पादि से उनका पूजन करे, वस्त्रादि दे, स्वर्ण आभूषण आदि प्रदान करे एवं यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उन्हें प्रणाम करे। नित्य गीताति पूर्वक रात्रि जागरण करे। जो भी फल फूल मिल सके उन्हें पूजन में अवश्य रखे और नारियल देकर उन्हें उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप हमारे पति पुत्र पौत्रादि की रक्षा करें, हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार उनका पूजन करके सविधि व्रत की समाप्ति करें। अगर मेरा यह परामर्श आप सुहृद जनों को अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। काशी विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।